ओम नमो नारायणाय। 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 व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमठास्य पादं च हस्तामलकं च शिष्यं दन्तोटुकं वारतारमन्यं अस्मद्गुरुं सन्ततं मानतोऽस्मि श्रुते स्मृतिपुराणालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी द्वारा रचित प्रणीत विवेक चूड़ामणि नामक इस प्रकरण ग्रंथ जो वेदांत के बहुत ही एडवांस साधकों के लिए है, इसके स्वाध्याय सत्र में सत्संग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक स्वागत है। आप सब भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं, भाग्यवंत हैं जो इस सत्संग में दैनिक आप सत्संग सत्र में सम्मिलित होकर धन्य होते हैं, मुझे भी धन्य करते हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। आप ऐसे ही जुड़े रहें, नियमित जुड़ेंगे तो अवश्य लाभ होगा। यदि इसमें आप बाधा करेंगे कि
बहुत अनियमितता बरते हैं, कभी आए कभी नहीं आए, सुन लिया, तो ये ऐसा ग्रंथ नहीं है। इसके लिए तो गंभीर है, इसलिए इसके बारे में आपको गंभीर होना पड़ेगा। तो आज जैसा कि मैंने नोटिफाई किया है कि विवेक चूड़ामणि के 28वें श्लोक से आगे के श्लोक का पारायण अनुशीलन होगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप लोगों का नाम मैं पढ़ देता हूँ, याद कर लेता हूँ। संजय वर्मा हैं और दुर्गा प्रसाद राय हैं, अनमोल सिंह जी हैं और कौशल सिंह जी हैं, अखिलेश कुमार हैं और रोहित अस्थाना जी के माध्यम से रवि अस्थाना जी हैं। तो आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सबका प्रारंभ करते हैं। आज का जो विषय है, विषय वस्तु 28 श्लोक से आगे का। ये आपको याद दिला दें कि अभी जो हम द सब्जेक्ट मैटर अंडर स्टडीज, अच्छा अभी आशुतोष महाराज जी, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम है, ओम नमो नारायण। आशुतोष महाराज जी हैं, जोगिराज हैं और बड़े तपस्वी हैं। तो अखिलेश, तो आशुतोष महाराज जी को भी प्रणाम और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम। योगी आशुतोष जी और मनोज कुमार हैं, आपको भी सादर प्रणाम। आइए प्रारंभ करते हैं 28वें श्लोक से। तो जैसा आप जानते हैं, वेदांत जो है हमारे वैदिक धर्म का ये एक्शन प्रोग्राम है। सो वेदांत इज एक्शन इन रिलीजन। व्हाट रिलीजन? सनातन रिलीजन। सो जो वेदांत को नहीं जानता वो हमारे सनातन संस्कृति का और हमारे सनातन धर्म के व्यवहारिक रूप को नहीं जानता है, जान नहीं सकता। सो वेदांत जानना बहुत आवश्यक है। और वेदांत, जैसा कि मैंने बताया भी आप लोगों को कई बार, कि ये वेद का अर्थ होता है जानना और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और जो हमारे जितने भी तीनों वेद हैं, वेद त्रयी जिनको कहते हैं, फिर चौथा वेद अथर्ववेद भी है, तो इस सबके अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। 3 भाग है, तो इसके अंतिम कांड को, प्रथम कांड कर्मकांड, द्वितीय कांड उपासना कांड और तृतीय कांड ज्ञान कांड है। तो ज्ञान कांड को वेदांत कहते हैं। सुवेदांत जाने बिना आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म का नाम ही सुनेंगे, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। अनुभव करने के लिए सनातन का और हिंदू धर्म का अनुभव करने के लिए, उसका रसास्वाद और अनुभूति के लिए वेदांत पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि वेदांत इज एक्शन। वेदांत इज एक्शन। एक्शन इन रिलीजन इज कॉल्ड वेदांत। उसी तरह से वेदांत को जब और एक्शन में उतारा जाता है तो उसको योग कहते हैं। सो योग इज एक्शन इन, योगा इज एक्शन इन वेदांत। योग जो है एक्शन है। उसे जी को धन्यवाद, प्रणाम। अद्भुत ज्ञान यात्रा, प्रणाम प्रणाम। मैं तो अगले साल से संन्यास लेने का मन बना रहा हूँ, वीरेंद्र कुमार गिरी। और वैसे तो मैं गिरी परंपरा में पहले से ही दीक्षित हूँ। मेरे गुरुदेव महाराज से मैंने दीक्षा ली है, गुरु गिरी परंपरा में, दशनाम में, अद्वैत सिद्धांत के लिए। तो अभी जो वार्ता चल रही है, जो डायलॉग चल रहा है हमारा, अभी जो वार्तिक चल रही है, अभी जो हमारा प्रवचन है, विवेक चूड़ामणि के हम अधिकारी निरूपण कर लिए हैं। अब साधन चतुष्टय के ऊपर हमारा तो साधन चतुष्टय में हमने संक्षेपतः चतुष्टय में चारों साधनों को जान लिया। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? नित्यानित्य वस्तु विवेक होना चाहिए, और विवेक के बाद वैराग्य होना चाहिए। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक के बाद वैराग्य होगा, तो किससे वैराग्य होगा? तो अनित्य से वैराग्य होगा। और नित्य के प्रति तो हमारा
वैराग होगा, अनुरक्त होंगे हम। तो विवेक के बाद वैराग्य, फिर सम दमादि षड संपत्ति आती है। तो सम दमादि कह देने से हो गया सम इत्यादि, समाधि षड संपत्ति, यानी सम इत्यादि 6 संपत्ति। तो 6 संपत्ति के ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है कल, कि किसको कहते हैं सम, किसको कहते हैं दम, किसको कहते हैं उपरति, किसको कहते हैं तितिक्षा, और किसको कहते हैं तितिक्षा के बाद श्रद्धा, किसको कहते हैं श्रद्धा, और किसको कहते हैं समाधान। तो यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी है, श्रद्धा समाधान तक। और मुमुक्षा जो है चौथी, समदमादि षड संपत्ति के बाद मुमुक्षा, तो मुमुक्षा की भी हमारा अनुशीलन हो चुका है। अब हम इसके आगे थोड़ा और करेंगे कि मुमुक्षा है जो क्या है, कि मुमुक्षा जो है और मुमुक्षुता जिसको कहते हैं, मोक्ष पाने की इच्छा, मुक्ति पाने की इच्छा, मुक्ति। जी हेलो, बीच में कहीं डिसरप्शन आ जाता है ना, डिसरप्शन कहीं आ जाता है बीच में, तो ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो हम मुमुक्षा की बात कर रहे थे। मुमुक्षा और मुमुक्षुता एक ही बात है। मुमुक्षा और मुमुक्षुता का अर्थ होता है मुक्ति पाने की इच्छा, यानी मुक्त होने की इच्छा, स्वतंत्र होने की इच्छा, फ्री होने की इच्छा। किससे जी? समस्त बंधनों से। कोई बंधन में नहीं रहना चाहता। नोबडी वांट्स टू बी इन बॉन्डेज, नो फेटर्स, नो रिस्ट्रिक्शंस, एवरीबडी वांट टू बी एब्सोल्युटली फ्री। सब लोग एब्सोल्युटली फ्री रहना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहूं, मुक्त रहूं। ये तो जीव चाहता है, कोई भी जीव बंधन में नहीं रहना चाहता। मैं केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य जीवों की भी बात कर रहा हूं। कोई भी जीव बंधन में नहीं रहना चाहता। एवरी बीइंग, एवरी लिटिल क्रीचर वांट्स टू बी फ्री, लिबरेशन। यही मुक्ति का भाव है। तो मुक्त हम चाहते हैं। स्वभाव से हम नित्य हैं, स्वभाव से हम शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। यही तो हमारी स्वभाव है, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। वी आर प्योर, शुद्ध और बुद्ध। वी आर एब्सोल्युटली कॉन्शियस एंड देन शुद्ध, बुद्ध और मुक्त, एंड वी आर एब्सोल्युटली फ्री। यही तो हमारा सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध मुक्त का कंसेप्ट है। आर्यन जोहरवाल साहब, धनंजय कुमार राय जी, धनंजय जी थोड़ा रेगुलर हो जाइए, तब बात समझ आएगी। ये बात दुनिया की नहीं हो रही, ये बात दुनिया से अलग की है, लेकिन दुनिया को छोड़ के भी नहीं है। ध्यान रखिएगा। दुनिया में कैसे दुनिया से डिटैच होके रहा जाए। जैसे कमल पत्र पर जल रहता है, जल कमल पत्र में चिपकता नहीं है। पद्म पत्र इव अम्भसा कहा है गीता में, पद्म पत्र इव अम्भसा। पद्म पत्र यानी कमल का पत्ता कैसे रहता है जल में? बिल्कुल निर्लेप होके रहता है। दुनिया में कैसे निर्लेप होके रहा जाए? आप कहेंगे हम तो आपसे अटैचमेंट साध रहे हैं, आप निर्लेप की बात कर रहे हैं। यही तो बात है। हमारे मित्र तेजभूषण श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, इनका भी स्वागत अभिनंदन है। धनंजय कुमार हैं, आर्यन जोहरवाल साहब इंदौर से हैं। आइए प्रसंग प्रारंभ करते हैं कि यहाँ हमने मुमुक्षुता की बात की थी, मुक्ति की बात की थी। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि ये मुक्ति लेके क्या करेंगे? वाई लिबरेशन, इमेंसिपेशन एंड साल्वेशन शुड बी दी अल्टीमेट गोल ऑफ दिस लाइफ। ऐसा क्यों होना चाहिए? जीवन का परम लक्ष्य, परम ध्येय मुक्ति और मोक्ष क्यों होना चाहिए? मोक्ष कोई आइटम है, कोई वस्तु है, क्या है? वाई वन शुड ट्राई टू अटेन लिबरेशन एंड साल्वेशन एंड इमेंसिपेशन? ये है सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, नॉट अटेनमेंट्स, फुलफिलमेंट्स, एकम्प्लिशमेंट। ये है मुक्ति। इसको लिबरेशन कहते हैं, इमेंसिपेशन और साल्वेशन कहते हैं।
कई लोग कहते हैं भगवान मिलेंगे, तो उन्होंने, तुलसीदास जी ने बहुत कुछ कहा है मुक्ति और भक्ति के ऊपर। तो कहते हैं कि मैं तो भगवान की भक्ति मांग लूंगा। मैं आपसे पूछता हूं कितने, तो कहते हैं जन्म जन्म की मैं भक्ति मांग। लेकिन भक्ति क्यों मांगेंगे? भक्ति इज नॉट एन एम इन इट सेल्फ। भक्ति, डिवोशन इज नॉट एन एम और ऑब्जेक्ट इन इट सेल्फ, इट इज एन इम्प्लीमेंट, इट इज ए हेल्प। भक्ति क्यों मांगेंगे? भक्ति मांगते 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 क्या चाहिए भगवान? हाँ, भक्ति करते रहे, भक्ति करते रहे। वाह, व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ योर भक्ति? भक्ति तो मुक्ति के लिए ही मांगा जाता है ना। और यहां तो मुक्ति की पढ़ाई होती है कि हाउ टू अटेन लिबरेशन। नहीं, मेरे को भक्ति चाहिए। भक्ति क्या क्या चाहिए अभी बताते हैं आगे भगवान। भक्ति जो मांगता है ना, बहुत कमजोर हृदय वाला मांगता है भक्ति। और भक्ति जानता भी नहीं है। जो मांगता है ना भक्ति को, भक्ति जानता ही नहीं किसको कहते हैं। भगवान शंकराचार्य अभी बताते हैं कि भक्ति किसका नाम है। सुनिएगा ध्यान से। तो 27 तक तो कल चर्चा हो गई थी, आज 28 से चर्चा हो गई। मुमुक्षा की बात हो गई थी। अब उसी में देखते हैं कि मोक्ष होता कैसे है और मिलता कैसे है। मुमुक्षा में कह रहे थे, आखिरी श्लोक की एक बार पुनरावृत्ति कर दूं। मुमुक्षा में भगवान कह रहे थे, अहंकारादि देहांतान बंधान ज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मुक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। ये मुमुक्षुता है, ये मुमुक्षा है। क्या? अहंकार आदि देहांतान, अहंकार आदि यानी अंतःकरण चतुष्ट है। क्या क्या होता है जी? तारकेश्वर राय जी, मुकेश सिंह जी, आप सबका भी अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है। कहते हैं कि देहांतान अहंकारादि देहांतान बंधान ज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मुक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। मुक्ति की इच्छा को मुमुक्षुता कहते हैं। कौन सी मुक्ति? कहते हैं अहंकार आदि, मन बुद्धि अहंकार चित्त अंतःकरण चतुष्टय है, ये भी बंधन है। लो, और देहांतार, देहांत यानी देह, भौतिक शरीर। देहांत यहाँ मृत्यु नहीं, देहांतान का अर्थ हुआ भौतिक देह, जितने बाहरी इंद्रियां हैं वो सब भौतिक शरीर का। और सूक्ष्म शरीर का अंदर जो है अहंकार आदि, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये चारों सब, ये चारों मन का ही मॉडिफिकेशन है। मन बुद्धि अहंकार चित्त जान लीजिए। फिर कहते हैं बंधन अज्ञान कल्पितान, ये सारे बंधन जो हैं अज्ञान के द्वारा कल्पित हैं। ये इसी को कहते हैं अध्यास लगा हुआ है झूठा, लेकिन ये बंधन है। झूठा होते हुए भी, मिथ्या होते हुए भी बंधन है। इसलिए अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि अहंकार चित्त और देहांत बाह्य शरीर, जिसको भौतिक शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं, ये इनके सब बंधन जो है अज्ञान कल्पित हैं, अज्ञान से उत्पन्न है, अज्ञान निर्पित हैं। कहते हैं स्वस्वरूपावबोधेन। स्व मतलब अपने, अपने स्वरूप का, अपने रूप का बोध होना। आपका स्वरूप क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आप हैं। आप ये समझ जाएं कि आप इनमें से कुछ नहीं है, आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और हैं इनसे। आप कहेंगे मैंने अपने बारे में आज तक तो यही शरीर समझा था कि मैं शरीर हूं, भौतिक शरीर। अब आप कह रहे हैं कि मैं भौतिक शरीर, तो ये तो काल्पनिक है, बंधन वाला है। इन्हीं बंधनों को तो काटना है। और फिर अंतःकरण को भी बड़ा संजोते रहा कि अरे ये नहीं होगा शरीर, तो कम से कम हमारा अपना मन बुद्धि होगा, अहंकार होगा, चित्त होगा। आप कह रहे हैं कि सब चित्त हो गया, कुछ नहीं है, सब बंधन कारक है।
और जब अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा तो भगवान पतंजलि कहते हैं कि क्या कहते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम। हाँ, चित्त की वृत्तियों का निरोध जब हो जाएगा, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध जब हो जाएगा तो आज बिलासा जी आज विलंब से आए, क्या देखिएगा ध्यान से, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। जब ध्यान धारणा समाधि के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध जब हो जाएगा, प्रत्याहार करेंगे, धारणा करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे, हो जाएगा, सारी चित्त की वृत्तियां धुल जाएंगी, हाँ इरेज्ड हो जाएंगी, भाग जाएंगी, और प्यूरिटी ऑफ आपका इनर सेल्फ जो है कॉन्शियसनेस का वो आ जाएगा, चित्त की शुद्धि हो जाएगी। यही तो चित्त से शुद्ध ये कर्म कहा है, कर्म से चित्त की शुद्धि हो जाएगी। कौन से कर्म के, यही तो बताया आपने, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही तो कर्म है जिससे चित्त की शुद्धि होती, और कोई उपाय नहीं है। नान्य पंथा विद्यति अनाय। जब चित्त शुद्धि हो जाएगी जी, फनीश राय जी आपका भी स्वागत है, तो स्वस्वरूप अवबोधे न, अपने अपने स्वरूप का आपको बोध हो जाएगा। जैसे कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थिति बन जाएगी। तो क्या होगा, कहते हैं स्वस्वरूप अवबोधे न, तब मुक्तुम इच्छा, तब मुक्त होने की इच्छा होगी। जैसे स्वरूप का बोध हो जाएगा तो ये जो अज्ञान द्वारा कल्पित है, अज्ञान कल्पितम जो कहा है, बंधन अज्ञान कल्पितम, ये सारे बंधन जो है सूक्ष्म शरीर के और भौतिक शरीर के, ये अहंकार आदि और देहांतान, ये सब सारे बंधन जो है, ये सब बंधन अज्ञान द्वारा जो कल्पित है, सब खत्म, बंधन नहीं रहेगा। और स्वस्वरूप अवबोधे न, फिर आप मुक्तुम इच्छा, फिर मुक्त होने की जो इच्छा होती है उसको मुमुक्षा कहते हैं। सत्प्रश्नोत्तरी है स्वामी शंकराचार्य जी की सत्प्रश्नोत्तरी प्रश्नमाला, उसमें शिष्य पूछता है, वहाँ वन लाइनर है, मोनोसिलेबल में आंसर है, प्रश्न भी है ऐसे ही मोनोसिलेबल में और उत्तर भी है मोनोसिलेबल में। तो वहाँ शिष्य पूछता है कि मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले, व्हाट इज सीकर ऑफ मोक्ष। मुमुक्षिता इज सीकिंग लिबरेशन एंड सीकर ऑफ ए लिबरेशन इज कॉल्ड मुमुक्षु। मुमुक्षु, सीकर ऑफ लिबरेशन, सीकर ऑफ साल्वेशन, इमेंसिपेशन इज कॉल्ड मुमुक्षु, एंड सीकिंग लिबरेशन इज कॉल्ड मुमुक्षिता। तो शिष्य पूछता है, मुमुक्षुणाम किम त्वरितम विधेय, मुमुक्षुणाम किम त्वरितम विधेय। मुमुक्षुणाम यानी मुमुक्षुओं को, सीकर्स ऑफ लिबरेशंस, व्हाट शुड दे डू इमीडिएटली एंड इंस्टेंटली। त्वरितम मतलब इमीडिएटली, इंस्टेंटली। व्हाट ए सीकर ऑफ liberation should undertake and do. What should a seeker of liberation instantly do? क्या करना चाहिए? मुमुक्षुणाम किम त्वरितम विधेय, मुमुक्षुओं के लिए, मोक्षार्थी के लिए त्वरितः शीघ्र क्या करनीय है, क्या करनीय है, क्या करना चाहिए। किम त्वरितम विधेय। बीनू कहाँ रहती है रे, इतना दिन के बाद तो आई है। बीनू है ये मेरे भतीजी, अपना जब उसका मन में आता है तो आ जाती है कुछ जानने सीखने के लिए। इसको भी तो आशीर्वाद देना पड़ा। वो कौन है रे, संजू है, रीमा है, कौन कौन है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सब सीखा करो, नहीं तो बाद में समझ नहीं आएगा, प्रारंभ में नहीं सीखोगे तो। हाँ, रीतवा है, हाँ रीता, एक कभी भतीजी है सर। स्वस्वरूप बोधे न, कहते मुक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। तो शिष्य पूछता है, मुमुक्षुणाम
किम त्वरितम विधेय, मुमुक्षुणाम किम त्वरितम विधेय। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को यथाशीघ्र क्या करना चाहिए? त्वरित। भगवान उसी तरह से एक लाइन, उसी तरह से वन वर्ड, सत्संगति निर्ममतेश भक्ति। थ्री थिंग्स, थ्री pronged attack, not one by one, three pronged attack, three pronged assault करना चाहिए मुमुक्षु को। क्या? जिसको मुक्ति होने की इच्छा है वो सत्संगति, सबसे पहले सत्य की संगति करे, सत्संग में जाना शुरू करे। जिसको सत्संग से नफरत है, घृणा है, वो मुक्त नहीं हो सकता। सत्संग कहते हैं सत्य का संग करने का। यहाँ आप जो है हमारे साथ सत्य के संग में हैं, क्योंकि यहाँ सत्य पर चर्चा होती है। जहाँ सत्य पर चर्चा होती है वही सत्संग है। बाद बाकी तो डांस ड्रामा और टंकी है। देख रहे हैं ना, मुंबई वाले जितना करते हैं और जितना टेलीविजन पर दिखाते हैं, सब नशेड़ी हैं। आप कहेंगे नशेड़ियों से आपका क्या लेना देना है? मेरा लेना देना नहीं है, मुझे आपको सावधान करना है इन नशेड़ियों से। ये टेलीविजन वालों से, ये सिनेमा वालों से, इनका कोई चरित्र ही नहीं है। तो विदाउट ए कैरेक्टर यू कैन नॉट प्रीच। यही आजकल के आइकन बने हुए हैं और रोल मॉडल बने हुए हैं। कौन है जी? महाचरित्रहीन। महाचरित्रहीन लोग रोल मॉडल बने हुए हैं, आइकन बने हुए हैं। तो समाज का और देश का बंटाढार कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से। नहीं तो हमारे यहाँ कोई कमी है? दुनिया भर के संसाधन। मुमुक्षुणाम किम त्वरितम विधेयम। तो भगवान कहते हैं कि सत्संगति निर्ममतेश भक्ति। इमीडिएटली ही शुड ट्राई टू अटेंड सत्संग। सत्संगति, सत्संग में जाने का शुरू करो सबसे पहले, और तब निर्ममतेश भक्ति, और फिर उसके बाद निर्मम सत्संगति निर्ममतेश भक्ति, फिर ममता, फिर ममता का त्याग करो, और फिर भक्ति में। तो सत्संगति निर्ममतेश भक्ति, जब ये आप काम शुरू करेंगे कि पहले सत्संग में, इसी को कहा है नवधा भक्ति में तुलसीदास जी ने कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहले संतों के साथ में जाओ, उसी को कह रहे हैं कि सत्संगति निर्ममतेश भक्ति। पहले सत्संग, फिर निर्ममता। निर्ममता का मतलब क्रूएल्टी नहीं होता है, ममत्व का त्याग करना। ये बड़ा निर्मम है, नहीं। निर्ममता का अर्थ होता है ममत्व का त्याग करना। मैं भाव, ये मेरा है, वो मैं हूं, ये ममत्व भाव है। और वो तेरा है, वो तुझका है, वो भाव का त्याग करना है। मैं और मोर तोर थे माया, यही बस किन्न ब्रह्मांड निकाया। ये राम जी बताते हैं लक्ष्मण जी को अरण्य कांड में कि माया क्या है, तो कहते यही माया है। मैं और मोर तोर थे माया, यही बस किन्न ब्रह्मांड ने सबको, सब जीवों को, सब ब्रह्मांड अपने बस में किया हुआ यही माया। कहते हैं कि सत्संगति, पहले सत्संग में जाओ, फिर निर्ममतेश भक्ति, फिर निर्ममता, यानी मैंपन का भाव निर्मम हो, और तब ईश भक्ति। ईश भक्ति का निर्ममतेश भक्ति है। निर्ममतेश मतलब निर्ममता और ईश भक्ति। फिर उसके बाद ईश्वर की भक्ति करना। ईश भक्ति, आप ईश्वर को छोड़ के और तमाम सी चीज से भक्ति कर रहे हैं। डिवोशन टू गॉड, सत्संग, अटेंडेड टू सेंट। कंपनी किसका चाहिए? संतों का, उसको सत्संग कहते हैं। निर्ममता ममता का त्याग, ये छोड़िए कि ये मिलेगा वो मिलेगा। डिस्कार्ड ऑल सेंस ऑफ एक्विजिशंस एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड टुगेदरनेस, कुछ नहीं चलता। निर्ममतेश, निर्ममता। फिर तब ईश भक्ति, ईश्वर की भक्ति। आप ईश्वर की भक्ति तो करते नहीं, सब कुछ
में और कुछ में लगा। ये कि धनंजय राय जी हैं तो ये कह रहे हैं कि कुछ दुनियावी बात सिखाइए। अरे भाई, यहाँ तो बात होती है दुनिया को छुड़ाने की, दुनिया से कैसे छुड़े। यहाँ दुनियावी बात थोड़ी होती है, यहाँ तो होती है कि दुनिया को कैसे छोड़ना है और फिर दुनिया को त्याग भाव से कैसे रहना है। तेन त्यक्तेन भुंजिता कैसे होगा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, और तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग भाव से इसका भोग करना है। इस जगत का, इस जग में, इस प्रकृति के साधन संसाधन का, सब चीज का भोग त्याग के भाव से करना। ये नहीं कि सब हमारा ही है, हड़प लीजिए मरिएगा। इसलिए सत्संगति निर्ममते स्वभक्ति, निर्ममता और फिर ईश्वर भक्ति, ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति करिए। चमचा बने हुए इधर उधर नेता का, या किसी ने कोई मुखिया जी का, तो कोई सरपंच जी, और कोई विधायक जी के पीछे पड़ा है, और कोई एमपी जी के, कोई मंत्री, कह देगा रे भाग। ईश भक्ति लग जाओ अभी से। सत्संगति निर्ममते स्वभक्ति, ये मुमुक्षुणाम त्वरितम विधेयम का है। मुमुक्षुणाम किम त्वरितम विधेयम, क्या करना चाहिए, ये इसमें नहीं है, सत्प्रश्नोत्तरी से कह रहे हैं। कहते हैं कि सत्संगति निर्ममते स्वभक्ति, ये करना चाहिए। समझे जी सुनील राय जी? हाँ, और क्या बता रहे हैं आगे? तो मुमुक्षुता का अर्थ आपको समझ आ गया। सीकर्स ऑफ लिबरेशन, इमेंसिपेशन। और ये कैसे होगा जी? कहते हैं कि मुमुक्षा भी ये चौथा है साधन चतुष्टय में से, मोक्ष की इच्छा। क्या जी? विवेक, वैराग्य, शमदमादि षड संपत्ति, और चौथी मुमुक्षा। यहाँ कहते हैं भगवान की मंद मध्यम रूपी वैराग्येन समाधिना प्रसादेन गुरु सेयम प्रवृद्धा सूयते फलम। कठिन है। कहते हैं मंद मध्यम स्वरूपापि वैराग्येन समाधिना प्रसादेन गुरु सेयम प्रवृद्धा सूयते फलम। सूयते मतलब रचना करते हैं, उत्पन्न करते हैं, फल की प्राप्ति हो जाती है। सा इयम, इसकी कौन करता है? प्रवृद्धा। प्रवृद्धा होता है कि उत्पन्न करना होता है, विस्तार करने को प्रवृद्धा कहते हैं। वृद्धि को पाकर और ये मोक्ष फल प्राप्त कराती है। सूयते फलम, क्या चीज? कह रहे कि मंद मध्यम, मोक्ष की इच्छा यदि मंद पड़ गई हो, मंद का अर्थ हुआ कि थोड़ा स्लगिश हो, धीमा हो, थोड़ा कम हो। कहते आप अभी हमारा संसार छोड़ाना चाहते हैं, अभी तो हम संसार बनाए जा रहे हैं। बनाइए, हम कहाँ करें कि मत बनिए। हम नहीं कहेंगे कि संसार मत बनिए, संसार बनाइए। कैसे बनाना है ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना आपको, शास्त्र पढ़ा रहा हूँ आपको। तो यहाँ कहते हैं कि मंद मध्यम रूपा अपि, यदि मोक्ष मंद रूप, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा यदि मंद रूपा हो, स्लो हो, स्लगिश हो, मंद हो या थोड़ा मध्यम हो, थोड़ा मध्यम हो, मंद हो या मध्यम हो, मुक्ति पाने की, मोक्ष पाने की इच्छा, मंद मध्यम रूपापि, यदि मंद और मध्यम भी हो मोक्ष पाने की इच्छा, तो वैराग्य ने, यदि वैराग्य है आपके अंदर, तो वैराग्य के द्वारा और सम दमादि षड संपत्ति के द्वारा, वैराग्य और सम दमादि यानी सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, यदि ये है आपके पास, ये 6 संपत्ति और वैराग्य है, तो कहते हैं प्रसादेन गुरु सायम। प्रसाद यानी कृपा, गुरु की कृपा से, गुरु जी के प्रसाद से। प्रसादी में चल के हलवा मिल रहा है और अटका मिल रहा है, वो प्रसाद नहीं, गुरु की कृपा। गुरु कृपा को गुरु प्रसाद कहते हैं।
प्रसादे गुरो सेयम, सायम से सेयम है, सायम, सायम गुरु प्रसादे न, क्या यम और क्या सा, वही मुमुक्षा। यदि मंद और मध्यम हो तो भी वैराग्य और शम दम आदि यदि है षट संपत्ति, तो गुरु जी के प्रसाद से, गुरु जी की कृपा से सायम वह प्रवृद्धा, वो वृद्धि को प्राप्त होके और फल भी दे देती है। मोक्ष की इच्छा को भी, आप कहेंगे लो हम तो कम इच्छा लेके गए थे मोक्ष का, गुरु जी ने ऐसा प्रसाद दे दिया कि हमको तो मुक्ति हो गई। गुरु चाहे तो आपके अनचाहे ही मुक्ति दिला देगा। कहते हैं कि सायम प्रवृद्धा सूयते फलम, फल के रचना कर देता है। गुरु का प्रसाद में इतनी ताकत है कि यदि आपके अंदर मोक्ष की इच्छा थोड़ी क्षीण हो, थोड़ी मध्यम हो, थोड़े सा मंद हो, तब भी यदि आपके अंदर वैराग्य और शम दम आदि है तो गुरु चाहे तो प्रसाद देके कृपा करके आपको मुक्ति दिला सकते हैं। समझे, ये बात हुई। यहां क्या चीज मध्यम पड़ा था जी, गौण हो गया था। मोक्ष की इच्छा ढीली पड़ गई थी। सुशील कुमार राय जी, मोक्ष की इच्छा यदि थोड़ी सी ढीली पड़ जाए, मंद और मध्यम रूपा भी कहते हैं, मंद रूपा हो या मध्यम रूपा यदि हो हमारी मुमुक्षा, तो भी वैराग्य न और समाधि न, वैराग्य के द्वारा और सम आदि षट संपत्ति के द्वारा आपके पास यदि है इससे संपन्न, तो प्रसादे न गुरु संयम, फिर गुरु के प्रसाद के द्वारा ये आपको फल दे ही देगी। क्या फल दे देगी? ये आपके जो वैराग्य है और जो समदमादि षट संपत्ति है, वो गुरु जी की कृपा के द्वारा ये फलित होकर मोक्ष की प्राप्ति करा देगी, फल दे देगी। किस चीज को यहाँ गौण कहा कि मोक्ष की इच्छा ढीली होगी ना, फिर भी बढ़िया गुरु मिल जाएगा तो आपको कर देगा सीधा। लेकिन आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए और आपके अंदर समदमादि षट संपत्ति होनी चाहिए। मोक्ष की इच्छा तो हम बना देते हैं ना। वो एक जन ढूंढ रहे थे कि हमको कुछ संसार पढ़ाइए। संसार तो हम जिंदगी भर पढ़ाते हैं, अभी वो संसार पढ़ाते हैं। आगे कहते हैं कि दूसरी विधि, ये भी मुमुक्षा की अब चल रही है चर्चा। श्रीवास्तव सर जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, शब्द के साथ साथ भाव भी पकड़िएगा। हाँ, इसमें जो मारक क्षमता है, इसकी रेंज जो है, इसकी बहुत बड़ी रेंज है। हाँ, तो इसके भाव को भी पकड़ना पड़ेगा। शब्द से ज्यादा मारक क्षमता इसके भाव की है। इसलिए कहते हैं कि ये तो मैंने कह दिया कि जहां गौण थोड़ा सा हो गया है, मध्यम पड़ गया है, यदि मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, तो वैराग और समदमादि की यदि है आपके पास, तो गुरु जी को कृपा है ना, मोक्ष करा देगी। सूयते प्रवृद्धा फलम सूयते, सूयते फलम, फल की रचना कर लेती है वृद्धि पाकर। क्या जी? गुरु जी के प्रसाद, गुरु की कृपा से। आगे कहते हैं 29वें श्लोक में भगवान, ललितेश्वर बाबू हम नमो नारायण प्रणाम, कैसे हैं? सब ठीक है? कहाँ से आके घुड़ुक के और बैठ जाते हैं, पता नहीं बताते हैं कि हैं। और ये सब लोगों को मुझे ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये लोग गमछा झाड़ पर वचन सुन के और चल देते हैं। गमछा झाड़ पर वचन, यहाँ नहीं, गमछा झाड़ पर वचन जानते हैं ना जी। प्रवचन में गए, अब पीछे बैठे हुए गमछा बिछा के, अब प्रवचन उधर समाप्त हुआ, यहाँ उससे पहले ही अपना गमछा झाड़ के कान्हा पर रख के चल दिए। कोई पूछेगा क्या सुने, कहे कि अरे वो तो गमछा में था, झाड़ दिए और चल दिए, अब हमको याद इतना थोड़े है। वो गमछा झाड़ पर वचन कहलाता। आगे कहते हैं भगवान, सुशील कुमार राय साहब कैसे हैं? आगे भगवान कहते हैं कि वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते, वैराग्यम च मुमुक्षत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते।
कहते हैं तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयः। तो उसमें सम दम आदि मोक्ष प्रदान करने वाली होती है उसी में। कहते हैं कि वैराग्यम च मुमुक्षत्वम और तीव्रम यस्य तू विद्यते, किंतु जिसमें वैराग्य भी और मुमुक्षा भी, मोक्ष पाने की इच्छा भी, दोनों तीव्र हो। इसके पहले में कहे कि यदि तीव्र नहीं हो मुमुक्षुता तो गुरु जी के प्रसाद से हो जाएगा। यहां कहते हैं यदि तीव्र हो मुमुक्षुता, मोक्ष पाने की इच्छा तीव्र हो, इफ द सीकर इज वेरी सीरियस अबाउट अटेनिंग एंड about liberation and salvation, if the seeker is very serious about it, तब क्या होगा? वैराग्यम च मुमुक्षत्वम, वैराग्य और मुमुक्षुता तीव्रम यस्य, जिसका वैराग्य और मुक्षा तीव्र हो तो विद्यते। तो कहते हैं तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयम्, उसमें उसी में सम दमादि छह संपत्तियां सार्थक तथा मोक्ष पद प्रदान करने वाली होती हैं। आप कहेंगे फलवंतः समादयः तस्मिन् एवं अर्थवंतः, अर्थवंतः को यहाँ पकड़ लेना है आपको। अखिलेश कुमार जी अर्थवंतः को पकड़ लेना है। कहते हैं कि वैराग्यम, पहले में कहा कि मुमुक्षा यदि मंद और मध्यम हो तो वैराग आदि समाधि के द्वारा गुरु जी की कृपा फल दे देगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पहले में मोक्ष। यहाँ कहते हैं वैराग्यम च मुमुक्षत्वम, मोक्ष की भी इच्छा भी तीव्र है, वैराग्य भी तीव्र है। तो क्या होगा? यस्य, जिसकी तीव्र है, तू विद्यते, विद्यमान है, तो तस्मिन, उसमें, तस्मिन मतलब उसमें, तस्मिन एव अर्थवन्तु स्युः फलवन्तः समादयः। उनमें क्या होता है? ये कहते हैं अर्थवंत हो जाती हैं। अर्थवंत का मतलब होता है कि सार्थक हो जाती है। क्या चीज? ये फलवन्तः समादयः, फल देने वाली हो जाती हैं सम दम आदि षट संपत्तियां। यहां क्या कहती है जो पहले वाले में नहीं था? पहले वाले में गुरु जी की कृपा बता दिए थे, यहां गुरु जी की कृपा की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे गुरु कृपा के बिना होगा? नहीं, यहां गुरु कृपा की बात इसमें नहीं हो रही है। इसके पहले वाले में थी कि मुमुक्षा नहीं भी है आपके पास और वैराग्य है तो उसके द्वारा आपको गुरु जी के प्रसाद से हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि यदि आपके, यहाँ गुरु जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ कह रहे हैं कि वैराग्य और मुमुक्षा का यदि तीव्र भाव हो तो सम दम आदि जो हैं ये अर्थवंत हो जाते हैं, सार्थक हो जाती हैं। सार्थक हो जाती मतलब मोक्ष प्रदान करने वाली हो जाती हैं ये। यानी जब मोक्ष की इच्छा प्रबल हो और वैराग्य भी हो और सम दम आदि षट संपत्ति भी हो, ये तीनों हो, तो यहाँ और सार्थक हो जाती हैं, तीव्र हो जाती हैं, वो भी समदम आदि सार्थक हो जाती हैं। और इनके बात को मुमुक्षुता को पहले वाले में गौण किया था, मंद मध्यम किया था। यहाँ कहते हैं कि तीव्र यदि होगी मुमुक्षा, मोक्ष पाने की इच्छा, तो वैराग्य के द्वारा जो संपत्ति है समदम आदि, ये अर्थवंत हो जाते हैं, सार्थक फल देने वाली हो जाती है, यानी मोक्ष फल को प्रदान कर देने वाली हो जाती है। आती है बात समझ में? हाँ। तो सम दम आदि जो यदि आपके पास है, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति से आप लैस हैं, सामग्री से, मोक्ष कारक सामग्र्याम। तो यदि ये 6 संपत्ति है और वैराग्य है, तीव्र वैराग्य यदि है आपके अंदर और तीव्र मुमुक्षा है, प्रबल इच्छा है पाने की, तो ये समदमादि जितनी जो संपत्तियां हैं यही अर्थवंत हो जाती हैं, अर्थपूर्ण हो जाती हैं, सार्थक हो जाते हैं। यानी यही आपको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए सहायक हो जाती हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ। सुरेश भाई कैसे हो? इतना देर दरा जाने से थोड़े होगा। हाँ।
फिर पूरा शुरू से समझना पड़ेगा। कठिन शास्त्र है ये आगे। विवेक चूड़ामणि, विवेक का चूड़ामणि सब कोई धारण ऐसे कर लेगा। विवेक धारण करना ही बड़ा मुश्किल काम है, उसका चूड़ामणि और मुश्किल है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं भगवान। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एतदयो मंदता यत्र वीरत्वं मुमुक्षयो अमरौ सलीलवत्तत्र समाधि भान मात्रता। ध्यान दीजिएगा। तो आप कहें कि हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं क्या, जो बार बार आप कहते हैं ध्यान दीजिएगा। नहीं, अब गुरु जी कहते हैं, मैं तो थोड़ा कहता हूं। एतद यो यानी इनमें जिनकी बात हो रही है, मुमुक्षा की, वैराग्य की, शमदमादि षट संपत्ति की जो बात हो रही है, विवेक वैराग्य शमदमादि शम संपत्ति मुमुक्षा की जो बात रही है, कहते एतद यो मंदता यत्र, इनमें से यदि कहीं मंदता हो, लैक्सिटी हो, प्रमाद हो, कहीं कमी हो पंडित जी, एतद यो मंदता यत्र, जहां पर, यत्र मतलब जहां पर इसमें मंदता हो। मंदता मतलब रिसेशन नहीं है, बाजार की मंदी नहीं है ये। यहां मंदता कहता ढिलाई हो, लैक्सिटी हो, प्रमाद हो, यदि इसमें कहीं भी इनमें चतुष्टय में, साधन चतुष्टय में कहीं कोई कमी रह गई हो, मंदता हो, तो कहते हैं विरक्तम वीरत्वम मुमुक्षयो, और वैराग्य में और मुमुक्षा में, इन दोनों की तो बात हो रही कि वैराग्य में और मुमुक्षा में यदि कहीं मंदता आ जाए, जिस साधक के चित्त में वैराग्य तथा मुमुक्षा इन दोनों की कमी दिख पड़े, तो क्या होगा। कहते हैं मरौ सलीलवत् तत्र समाधि भान मात्रता। यदि वैराग्य और यदि मुमुक्षा प्रबल ना हो, कहीं से मंद पड़ गई हो, प्रमादवश, आलस्यवश, या कैसे भी मोक्ष की इच्छा यदि ढीली पड़ गई है और वैराग्य भी ढीला पड़ गया है, तो समदम आदि जो है ना षट संपत्ति, ये काम नहीं आएगी। समदम आदि होगा ही नहीं वो। समदम आदि जो है, इसीलिए ये है कि पहले जब तक विवेक वैराग्य नहीं होगा, मुमुक्षा नहीं होगी, तो मतलब ये यू कैनॉट प्रैक्टिस वेदांत एंड स्पिरिचुअलिज्म इन आइसोलेशन ऑफ वन एस्पेक्ट और द अदर। आई बात समझ में ये श्रीवास्तव साहब। प्रैक्टिसिंग वेदांता in tidbits, like one aspect or the other, you cannot practice it in isolation. It has to be a holistic exercise. संपूर्ण रूप से करना है, जिसमें विवेक वैराग्य शमदमादि षट संपत्ति और मुमुक्षा ये चारों होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं यहाँ कि यदि इन दोनों में कहीं ढिलाई आपको दिख रही है, मंदता दिख रहा है, मंदी, ए तदयो मंदता यत्र, इन दोनों में किसमें जी, विरक्तम और मुमुक्षत्व, मुमुक्षयो, मोक्ष की इच्छा में और वैराग्य में यदि कहीं से मंदी दिख रही है, तो मरौ सलीलवत्र, सलीलवत, मरौ सलीलवत का क्या मतलब, जैसे मरुस्थल में सलील यानी जल दिखता है ना, होता तो है नहीं जल, बट दिखता है। सो दीज आर द अपीयरेंसेस। सो अपीयर्स लाइक कि वहाँ कुछ जल है, और दौड़ के जाता है मृगा तो वहाँ से देखते हो तो जल है ही नहीं। तो कहते हैं कि ठीक ये साधना, समदमादि का साधना करना भी, समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये सब चौपट जैसे है। कैसे कहते हैं कि मरौ सलील, मरौ सलीलवत, जैसे मरुस्थल में सलील जल दिखता है, वही हाल समाधि भान मात्र, केवल भान मात्र और आभास मात्र रह जाएगा, समदम पूरा नहीं होगा। तो समदम को भी पूरा करने के लिए मुमुक्षुता, वैराग्य
और विवेक, ये तीनों का सीक्वेंस बना रहेगा तभी समदमादि होगा। कैसे समअप किया है भगवान ने, क्या बात है। हाउ नित्यानित्य वस्तु विवेक हैज बीन डिफाइंड and bifurcated, distinctly divided, and then vairagya, renunciation, नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, अनित्य के प्रति वैराग्य, नीत के प्रति अनुराग, और फिर शम दमादि षड संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान के प्रति सचेष्ट रहना, और फिर मुमुक्षा, और फिर इसमें इसको किस तरह से क्रमवार करा कि मुमुक्षा यदि मंद हो तब भी गुरु कृपा से हो जाएगा, वो गुरु कृपा उसको पूरा करते। फिर आगे कहते हैं कि जहाँ यदि ये प्रबल हो तो ये उसमें तो सब फल दे जाते हैं, ये सब प्रबल हो तो। यहाँ कहते हैं कि यदि ये आपको एतद्यो मंदता यत्र, लेकिन इन दोनों में यदि वैराग्य में और मुमुक्षा में कहीं मंदता आ जाए, धीमापन आ जाए, स्लगिशनेस आ जाए, लैक्सिटी आ जाए, तो फिर ये शमदम आदि जो है ना, ये करते रहिए, इससे कुछ होगा नहीं। शमदम आदि से क्या कहते हैं जी, ये तो हो जाएगा कि सलीलवत, कैसे जी, मरऊ सलीलवत, मरुभूमि में जैसे जल की अपीयरेंस होती है, होता नहीं है, मृग मरीचि का मिराज। सो इट इज जस्ट ए मिराज, परसुइंग ए मिराज। शमदम आदि से क्या इंपॉर्टेंट हो गया जी, वैराग्य एंड मुमुक्षुता इंपॉर्टेंट हो गया। आगे कहते हैं भगवान, देखिए 31 में, क्या बढ़िया 31 श्लोक में, एक ही में आज का आखिरी श्लोक है जी। एक ही श्लोक में देखिए कैसे भगवान ऐसे, अद्भुत ग्रंथ है भाई साहब। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरीति अभिधीयते। भक्ति को किस तरह से एक श्लोक में डिफाइन किया। कहते हैं कि सब कुछ बता देने के बाद यहां कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरीति अभिधीयते। भक्ति किसको कहते हैं? कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम, मोक्ष प्राप्ति के जितने भी सामग्री हैं, ये चार तो बता दिए साधन चतुष्टय में, कह दिए। उसमें चारों में तो इसमें भक्ति कहीं तो नाम आई नहीं था। ये कहाँ से लेके आ गए? साधन चतुष्टय में भक्ति का तो नाम नहीं था। ज्ञान में नित्यानित्य वस्तु विवेक था, वैराग्य था, शमदमादि षट संपत्ति थी, मुमुक्षा था, भक्ति तो उसमें कहीं था नहीं। अब यहां लिया है कि देखिए जी, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। कहते हैं लेकिन मोक्ष प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, सामग्री हैं, उनमें सबसे भक्तिरेव गरीयसी, सबसे श्रेष्ठ क्या है? गरीय क्या है? गंभीर है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। चार का वर्णन करते करते आया है, पांचवा कहां से भक्ति ले आए, और कह रहे कि मोक्ष कारण सामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष के कारणों में सबसे गरियमान यदि है, कोई श्रेष्ठ यदि है, गरिमामयी यदि है, तो भक्ति है। लेकिन भक्ति क्या है? यहां कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम, जो समाधान बताए थे यहां उसको अनुसंधान कहते हैं। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति अभिधीयते, अपने स्वरूप के, स्व यानी अपने, स्वस्वरूपे अनुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। आ गई बात ना? अब आप कहेंगे हम तो समझते कोई और आइटम ले, नहीं। यहां कह रहे हैं कि स्वस्वरूप समाधानम अभिधीयते, यहां समाधान की बात कर रहे थे। स्वस्वरूप अवबोधेन
या कहें स्वस्वरूपानुसंधानम, अनुसंधान लगना, फोकस टू योर ओन इनर सेल्फ। क्या है? अपने अंतरात्मा पर, अपने स्व पर, स्वस्वरूप, अपने स्वरूप पर सदैव अनुसंधान करना। अनुसंधान मतलब खोज भी करना, उस पर ऊपर संधान भी करना, उस पर फोकस भी होना। इसी को अपने स्वरूप के, वास्तविक स्वरूप के, आपके वास्तविक स्वरूप की खोज को ही भक्ति कहा जाता है। आप ये मत समझिए कि कहीं जाके कथा सुन के आ गए, मंदिर में पाठ करके आ गए, मूर्ति का पूजा करके वो भक्ति हो लिया। वो भक्ति नहीं है वो भी प्राइमरी स्टेज वाली है, केजी गार्डन वाली है। जब उच्च अवस्था में आप पहुंचेंगे, आप साधना के उच्च अवस्था में, तो वहां स्वस्वरूप अनुसंधानेन भक्ति रीति अभिधीयते, इसी को भक्ति कहा है। जहां कह रहे हैं भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति श्रेष्ठ है, तो यहाँ कहते हैं लेकिन वो है कौन? जो श्रेष्ठ भक्ति है वो है क्या? कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। भक्ति रीति अभिधीयते, इसी को भक्ति कहा गया है। अन्य कोई भक्ति नहीं है अलग से। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति अभिधीयते, भक्ति रीति अभिधीयते, भक्ति ही इति अभिधीयते। स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करते रहना। अनुसंधान करते रहना का मतलब है कि उसी में समाधान करते रहना। समाधान करते रहना को उसी में फोकस करके रखना। अपने स्वरूप में है क्या आपका स्वरूप? Just to find your own swarup, your own inner self, that is called bhakti, and focus on that. तो कहते हैं मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति अभिधीयते। आइए वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इससे आगे चर्चा अब होगी और गहन चर्चा होती जाएगी, आपको आनंद आता जाएगा। आप कमेंट करते जाएंगे, आपके कमेंट पर हम भी उस पर थोड़ा अपना विचार रखते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक दो लाइन लिख दीजिएगा, वही काफ़ी है। और आप आते रहेंगे, चलते रहेंगे तो ये भी सफ़र तय हो जाएगा। ये सफ़र भी तय होने वाला है, पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पर। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। फिर कल मिलते हैं, तब तक ओम नमो नारायण।